गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की बात की जाए तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की बात करेंगे अपन। तो प्रवाह तंत्र में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन राजस्थान की घग्गर नदी को उठाएंगे। अब बात की जाए आंतरिक प्रवाह तंत्र किसे कहते हैं। दोस्तों, आंतरिक प्रवाह तंत्र कहते हैं कि वो नदियाँ जो मतलब जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है और वो क्या कहते हैं प्रवाह तंत्र में ही, प्रवाह क्षेत्र में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उनको क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रवाह नदियाँ बोलेंगे अपन। ठीक है। अब घग्गर नदी की बात की जाए तो इसका उपनाम से जाना जाता है सरस्वती नदी एंड मृत नदी एंड नट नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान की बात की जाए तो ये निकलती है दोस्तों यहाँ से कालका हिल से निकलती, कालका पहाड़ी से। ठीक है। फिर ये शिवालिंग की कालका पहाड़ी से निकलते यहाँ राजस्थान में एंट्री करती है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। ठीक है। तो इसका एक तो क्वेश्चन बनता है कि ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी है। इसमें क्या है, कालका से ये निकलती है। ठीक है। और राजस्थान के ये कौन से स्थान पर ये एंट्री करती है, ये करती है हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील। ठीक है। फिर इसके किनारे पे एक सभ्यता का विकास हुआ था, उसका नाम था कालीबंगा सभ्यता का इसके तट पे विकास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे पड़ेगा पीलीबंगा, जस्ट आगे पीलीबंगा। फिर ये राजस्थान से निकल के ये जाती है पाकिस्तान की तरफ जाती है। पाकिस्तान में ये अंतिम छोड़ जाती है फोर्ट अब्बास तक। यदि हनुमानगढ़ में भारी वर्षा होती है, फोर्ट अब्बास में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये तलेटी के नीचे बसा हुआ है फोर्ट अब्बास। ठीक है। तो इसके उपनाम की बात की जाए तो एक तो इसका उपनाम हो गया सरस्वती हो गया, एंड मृत नदी हो गया, एंड नट नदी हो गया, एंड सरस्वती नदी हो गया। ठीक है। बात की जाए नेक्स्ट, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है ये। राजस्थान आंतरिक प्रवाह नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना। ठीक है। अब इसका अपवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अपवा क्षेत्र की बात की जाए, इसके अपवा क्षेत्र को, तो अपवा क्षेत्र को दो भाषा में बोलते हैं। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में हकरा बोलते हैं, और हनुमानगढ़ में क्या बोलते हैं, नाली और पाट। तो ये नाली क्षेत्र बोलते हैं ना, यहाँ पे पाई जाने वाले भेड़ को भी नाली नस्ल कहा जाता है। भेड़ नस्ल को नाली भी कहा जाता है, इसके किनारे पाई जाने वाली। ठीक है। तो हकरा तो बोला जाता है पाकिस्तान में, और नाली और पाट बोला जाता है राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब अंतर्राष्ट्रीय नदी क्या होती है आपको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय नदी वो नदी होती है जो एक देश से क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाती है ना, एक देश से अनोदर कंट्री। ठीक है। ये हो जाती है हमारी घग्गर नदी। अब नेक्स्ट बात की जाए, हाँ, इसमें जलपट्टी पाई जाती है। इसकी एक जलपट्टी की बात की जाए, इसकी जलपट्टी पाई जाती है जैसलमेर में पाई जाती है, जो सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जाना जाता है उसको, जलपट्टी को। ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी अंत प्रभावी नदी है घग्गर। ठीक है। उसके बाद में कौन सी है, कांतली नदी 100 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए कांकनी नदी सेकंड अंत प्रभावी नदी कौन सी है, कांकनी नदी का उद्गम स्थान है जैसलमेर के कोटली गांव से 27 किलोमीटर दूर, 27 किलोमीटर। ठीक है। और ये आंतरिक जल प्रवाह प्रमाण से सबसे छोटी नदी है ये याद रखना। ये क्या है, सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। ठीक है। इसके 3 अन्य नाम है, कांकने एंड मसूदी एंड राजस्थान की कोसी। ठीक है। और ये नदी एक झील का निर्माण करती है, उसका नाम है भुज झील। ठीक है। भुज झील। तो इसकी नदी की लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है मात्र, सबसे छोटी है। और कोटड़ी गांव से ये उद्गम स्थान है, और इस पर कौन सी झील बनी हुई है, भुज
भुज झील, ठीक है। और मीठा खाड़ी की पर ये क्या हो जाती है, डिसअपियर्ड, मतलब गायब हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड नदी होगी कांकनी। तो कांकनी का सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अंतर्प्रवाह नदी कौन सी है, कांकनी। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में, ठीक है। इसके अन्य नाम कौन कौन से, कांकने एंड मसूरदी एंड राजस्थान की कोसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह राजस्थान अपने रूपसी गांव में भुज झील का निर्माण करती है, याद रखना ही। अब नेक्स्ट नदी की हम बात की जाए, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी वह नदी है जिसका प्रभा क्षेत्र बेसिकली अलवर में और भरतपुर में, 2 जिलों में पाया जाता है इसका, अलवर में और भरतपुर में, ठीक है। तो इसका उपनाम की बात की जाए तो इसका उपनाम होगा लसावरी एंड वराह नदी होगा इसका। इसकी लंबाई कितनी होगी, 104 किलोमीटर होगी। वैसे इसको उद्गम स्थान की बात की जाए, इसका उद्गम स्थान है थाना गाजी तहसील, अलवर के थाना गाजी तहसील के टोडी गांव के पूरी डल उदयनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये है अलवर में। तो अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी, और अलवर में बहती हुई भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में क्या होता है, आगरा और मथुरा के बीच यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसको बोलेंगे रूपारेल नदी। अब नेक्स्ट नदी है मैथा नदी। मैथा नदी कहाँ निकलती है दोस्तों, मैथा नदी की बात की जाए तो ये जयपुर के मनोर थाना से होता है इसका उद्गम स्थान, जिसके बाद जयपुर में बहने के पश्चात नागौर जिले में बहती है और फिर क्या आ जाती है, सांबर झील में विलीन हो जाती है। और नागौर के लूणवा गांव में नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है और इस पर कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है, लूणवा जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मनोहरपुर गाँव से निकलती है और सांबर झील में जाके ये मिल जाती है। नेक्स्ट बात की जाए कांतली नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है कांतली। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की, फर्स्ट कौन सी थी, घग्गर थी। तो इसका नाम था कांटली नदी, ठीक है। तो ये शेखावाटी की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थान सीकर जिले के रेवासा खंडेला की पहाड़ियों से होता है। अब खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये सीकर में। और ये झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांट जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है, वो है कांतली नदी। इसके सीकर में इस क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। एक और चीज़ बता दूं मैं तोरावाटी के आगे, इसके चारों ओर जो तंवर डायनेस्टी थी, तंवर जाति थी, तो उसके लोग रहते थे। तो इस नदी का नाम क्या पड़ गया, तोरावाटी, क्योंकि तंवर जाति के लोग रहते थे यहाँ पे। इस वजह से इस क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को नाम पड़ गया तोरावाटी। ये नदी 100 किलोमीटर लंबी है और ये झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है, ये सीकर से निकलती है। सीकर के बाद में झुंझुनू को 2 पार्ट में बांट देती है और फिर ये चूरू के पास जाके ख़त्म हो जाती है। तो राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह प्रणाली सबसे लंबी नदी है। ओनली राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी है। यदि ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो वो वहाँ पे कौन सी आ जाएगी, घग्गर नदी। ये क्या बोल रहा है, पूर्ण आंतरिक, मतलब ओनली राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी। इसके किनारे पे सभ्यता का विकास हुआ था, जैसे घग्गर नदी पे कालीबंगा का हुआ था। सिमिलरली कांतली नदी पर ताम्रकालीन सभ्यता का विकास हुआ था, उसका था गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे झुंझुनू जिले में सुनहरी सभ्यता का विकास भी हुआ था। ऐसी नदी जिसमें 2 सभ्यता का विकास हुआ था, एक तो गणेश्वर सभ्यता, दूसरी कौन सी, सुनारी, जो स्थित है झुंझुनू में। तो वो कौन सी नदी है, वो है कांतली नदी, ठीक है, याद रहेगा आपको। वो इम्पोर्टेंट नदी है, इसको मेंस में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात की जाए रूपनगढ़। मेंढा नदी के बाद में रूपनगढ़ ऐसी नदी है जो सांबर झील में गिरती है। अब ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, इसका अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है और उत्तर पश्चिम की बहती हुई सांबर झील में गिर जाती है। और सांबर झील में कौन कौन सी नदी निकलती है, एक तो गिरती है साबी नदी, एक निकलती है रूपारेल नदी, एक निकलती है मेंढा नदी, एक निकलती है रूपनगढ़ नदी, ठीक है। ये साबी नहीं गिरती है, या खारी नदी गिरती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए मैं
साबी नदी की, या भी इसको बोलते हैं साहिबी नदी, सोता साबी बोलेंगे या फिर साहिबी नदी। वैसे साबी की दो शाखाएं हैं, सोता और साबी। सोता का उद्गम स्थान तो बैराट की पहाड़ियों से है। बैराट, अब ये क्वेश्चन बन गया, बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये स्थित है जयपुर में। और दूसरी है साबी, जो सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो बेसिकली दोनों जयपुर से उद्गम स्थान है सोता एंड साबी का, और दोनों की शाखाएं जलालपुर में मिलती है, जलालपुर में जाके ये मिल जाती हैं। इसके बाद में कहाँ बैठती है? कोटपुतली, बांसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर से और हरियाणा के रेवाड़ी में गुजरती है, और हरियाणा के गुड़गांव जिले के नजफगढ़ के समीप पटौदी में जाकर समाप्त हो जाती है ये नदी। ठीक है, यह नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। मानसून काल में इस नदी का पार अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। मानसून काल में इसका बहाव क्षेत्र बहुत चौड़ा हो जाता है। उत्तरी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। नदी घाटी अलवर, जयपुर और सीकर जिले के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। याद रखना है, ये नदी अलवर में फैला हुई, जयपुर में फैली हुई है और सीकर में फैली हुई है। ठीक है, यह हरियाणा राज्य में प्रवेश करने से पूर्व राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 147 किलोमीटर राजस्थान बहती है। ठीक है, तो ये अपनी अंतःप्रवाह नदियाँ हो गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक में, वो करेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, और फिर उसके बाद में करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड करेंगे अपन बंगाली की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। तो ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। कुछ नहीं है, वो बेसिक पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी से याद भी नहीं होती